हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सेलुलर लेआउट की कि किस सेलुलर लेआउट का यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करने के लिए। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेलुलर लेआउट फॉर फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट। सेलुलर लेआउट फॉर फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, हो गया है कि ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि in the cellular communication, the discussion of is based on a two-dimensional chaining of hexagonal cells. ठीक है। तो हमें मालूम है कि जो सेलुलर रीजन में जो कवरेज एरिया होता है उसको हम डिफरेंट सेल्स में डिवाइड करते हैं और उन सेल्स का जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है। अब इसमें जो रूल फाइंड आउट करते हैं, जो रूल यूज होते हैं, द रूल टू फाइंड आउट द नियरेस्ट को चैनल नेबर ऑफ ए पर्टिकुलर सेल। तो जो रूल्स होते हैं इसमें कि किसी भी सेल्स के नियरेस्ट को चैनल नेबर कौन से हैं, तो इसमें जनरली टू स्टेप रूल यूज होता है। पहला स्टेप क्या होता है, इसमें स्टेप वन में हम क्या करते हैं कि मूव आई सेल्स अलोंग एनी चेन ऑफ हेक्सागन्स। इसमें हम क्या करते हैं, मूव आई सेल्स अलोंग एनी चेन ऑफ हेक्सागोन, एनी चेन ऑफ हेक्सागन्स। ठीक है। और स्टेप टू में हम क्या करते हैं, स्टेप टू में हम सिंपली ये करते हैं कि टर्न 60 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज एंड मूव सेल्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, टर्न 60 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 60 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज एंड मूव सेल्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अभी हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं आपको, उसमें क्या होगा, दैट विल शो द मेथड ऑफ लोकेटिंग को चैनल सेल्स इन ए सेलुलर सिस्टम यूजिंग द प्रीसीडिंग रूल्स फॉर I इक्वल टू 3 एंड J इक्वल टू 2। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ये आपका एक सेल है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलॉन्ग द सेल मान लीजिए मूव करते हैं, से सपोज कीजिए इसमें पहले और सेल्स भी बने होंगे, तो इसमें पहले आप और सेल्स बना दीजिए। ठीक है। इस तरह से ये और सेल इसमें इस तरह से कनेक्टेड होंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा सेल, इधर भी और बना दीजिए इस तरह से। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अलोंग द आई चेन सेल्स, मतलब हम पहले इसमें अलोंग द आई मूव करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, फिर 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी सपोज कीजिए हम ऐसे गए, फिर इस तरह, फिर यहाँ से 60 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज गए ऐसे, फिर इस तरह, सिमिलरली फिर 60 और 60, फिर अब ये आ जाएगा आपका इस तरह और इस तरह। तो ऐसे 60 डिग्री हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं और इस तरह से हम को चैनल सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, however in the figure it is illustrate the cluster concept of frequency reuse in a cellular network where cells with the same number use the same set of frequencies। तो को चैनल सेल्स क्या होते हैं, जो सेम सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को या सेम नंबर ऑफ चैनल्स को यूज करते हैं। देयर आर को चैनल सेल दैट मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस such that the co-channel interference is
बिलो ए प्रिस्क्राइब्ड QoS थ्रेशोल्ड। तो हमें मालूम है कि जो को चैनल सेल्स होते हैं उनके जैसे को चैनल, मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये इतना होना चाहिए कि जो इनका इंटरफेरेंस है वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड को मीट करे, मतलब कि वो डिटोरिएट ना करे सिग्नल्स को। तो अब इसमें अगर हम क्लस्टर साइज को n मान लें, सपोज कीजिए अगर हमारा क्लस्टर साइज n है, तो क्या होगा कि n इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर और प्लस आई जे। ठीक है, और जहां पे ये क्या है कि आई जे जो है आपका वो सेल नंबर है, आई और जे सेल नंबर है, और एन क्या है, क्लस्टर साइज है। तो मान लीजिए हमने कहा कि लेट से, हमने कहा आई इक्वल टू क्या है हमारा, आई इक्वल टू 1 है और जे इक्वल टू 2 है। तो एन कितना आ जाएगा, एन हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस आई इंटू जे 2 इंटू 1 2, तो 4 2 6 1 7, तो एन क्लस्टर साइज हमारा 7 आ जाएगा। तो विद ए क्लस्टर साइज n इक्वल टू 7 द फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर is 7 since each cell contains 1/7 of the total number of available channel। तो ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि वन ऑफ nth यानी 1/7 ऑफ द चैनल को यूज करेगा एक सेल। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है सेलुलर सिस्टम के, हम उसको बात कर लेते हैं। तो सिंपली हम इसको लिखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ सेलुलर सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ सेलुलर सिस्टम। इसके जो मेन एडवांटेज है, पहला लिखिए आप क्या है कि द एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग इन ए सेलुलर अरेंजमेंट आर एज फॉलोज। पहला क्या है, द यूज ऑफ लो पावर ट्रांसमीटर। तो इसमें हर एक सेल के लिए आपको कोई हाई पावर ट्रांसमीटर की नहीं जरूरत पड़ती है, यूज ऑफ लो पावर ट्रांसमीटर। ठीक है, और सेकेंड एडवांटेज इसका क्या है, एन अलाउंस फॉर फ्रीक्वेंसी रीयूज। एन अलाउंस मतलब हम इसमें फ्रीक्वेंसी अलाउंस फॉर फ्रीक्वेंसी रीयूज, हम इसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो मेन एडवांटेज है, एक तो लो पावर ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है और दूसरा फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट को हम सेलुलर अरेंजमेंट में यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या करा कि फ्रीक्वेंसी रीयूज नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड सो दैट द को चैनल इंटरफेरेंस इज केप्ट एट एन एक्सेप्टेबल लेवल as the distance between co-channel cells increases, co-channel interference will decrease. If the cell size is fixed, the average signal to co-channel interference ratio will be independent of the transmitted power of each cell. The distance between any two co-channel cells can be examined by making use of the geometry of hexagonal cells. तो ये दो एडवांटेज है और ये कॉन्सेप्ट को इसमें क्लियर कर दिया गया है। अब इस पे बेस्ड एक आप न्यूमेरिकल कर लीजिए तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि अभी थ्योरी में आपने क्या पढ़ा है। तो मान लीजिए हमने इसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए हमने इसमें लिखा, अब इसमें क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए क्योंकि क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है, सीधा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये दिया है कि गिवन ए सेलुलर सिस्टम विद ए टोटल बैंडविड्थ ऑफ 30 मेगाहर्ट्ज which uses 225 kilohertz simplex channels to provide full duplex voice and control channels. Assuming that the system uses a 9-cell reuse pattern and 1 megahertz of the total bandwidth is allocated for control channels. अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, पार्ट वन में देखिए, पार्ट वन में कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द टोटल अवेलेबल चैनल्स। तो अब इसमें क्या होगा कि देखिए टोटल बैंडविड्थ कितनी दी हुई है, टोटल बैंडविड्थ दी हुई है 30 मेगाहर्ट्ज की। ठीक है, चैनल बैंडविड्थ कितना दिया हुआ है, तो चैनल बैंडविड्थ दिया हुआ है 25 किलोहर्ट्ज और चूंकि ड्यूप्लेक्स में है तो इसलिए इसको हम इंटू 2 कर देंगे, तो ये आ गया आपका 50 किलोहर्ट्ज पर ड्यूप्लेक्स चैनल, पर ड्यूप्लेक्स चैनल। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि
द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल, तो इसमें क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 मेगाहर्ट्ज में से आप, या इसको भी किलो हर्ट्ज में अगर लिख लीजिए तो 30,000 किलो हर्ट्ज में से डिवाइड कर देंगे आप 50 किलो हर्ट्ज को, तो कितने चैनल अवेलेबल हो गए हमारे पास, 600। एक आंसर ये आ गया। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंट्रोल चैनल्स, तो नंबर ऑफ कंट्रोल चैनल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कंट्रोल चैनल्स, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 मेगाहर्ट्ज को आप किलो में कर लीजिए, वन ये हो गया 1000 किलो हर्ट्ज और डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया आपका कंट्रोल चैनल कितने हो गए, 20। ठीक, अब इसका थर्ड पार्ट करिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ वॉइस चैनल्स पर सेल, तो नंबर ऑफ वॉइस चैनल पर सेल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वॉइस चैनल्स पर सेल, ये हो जाएगा आपका 600 में से आप क्या करेंगे, 20 माइनस कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया आपका 64। ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया। और लास्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट को आप ध्यान से सुनिए कि डिटरमाइन एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल, आई रिपीट, determine an equitable distribution of control and voice channels in each cell। ठीक है, ये हमको डिटरमाइन करना है, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल इन वॉइस चैनल। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस ओनली ए मैक्सिमम ऑफ 20 चैनल्स कैन बी यूज एज कंट्रोल चैनल्स फॉर n इक्वल टू 9, वन वे टू एलोकेट इज 7 cells with 2 control channel and 64 voice channels each, and 2 cells with 3 control channels and 66 voice channel each. However, it is clear that the allocation performed in fourth is not unique। मतलब इसमें उन्होंने दो आंसर दिए हैं कि हमें मालूम है कि सिंस ओनली मैक्सिमम ऑफ कितने चैनल करने हैं, मैक्सिमम ऑफ 20 चैनल्स, ठीक, कैन बी यूज एज ए कंट्रोल चैनल फॉर n इक्वल टू 9 के लिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो 7 सेल्स और 2 कंट्रोल चैनल यूज करें, कंट्रोल चैनल, या एंड 64 वॉइस चैनल्स, ठीक है, या हम 2 सेल यूज करें, 2 सेल्स, 3 कंट्रोल चैनल एंड 66 वॉइस चैनल। तो ये दोनों तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेलुलर लेआउट में फ्रीक्वेंसी यूज कॉन्सेप्ट को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।